आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 4 capacitors are arranged as shown, all are initially uncharged. A 30-volt battery is placed across terminal PQ to charge the capacitors and is then removed. The voltage across the terminal RS is then in volt. ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। आप लोग को मालूम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, परफेक्ट, दैट इज 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस कितने भी कैपेसिटर्स हमारे कनेक्टेड हैं सीरीज में। आप लोग को एक और फॉर्मूला मालूम है, जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो सीरीज में, परफेक्ट, तब हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस डिवाइड बाय n। n क्या है, परफेक्ट, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ये फॉर्मूलाज आप लोग को पहले से ही मालूम है। हमें क्वेश्चन में पूछा है आर एंड एस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पूछा है जो ये 3 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। कैसे, आप लोग को मालूम है वायर के अलॉन्ग हमारी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है जब तक कि बीच में कोई कैपेसिटर्स नहीं आ जाते इन केस ऑफ कैपेसिटर्स क्वेश्चन में। तो यहाँ की पोटेंशियल जो आर है, जो टर्म्स गिवन है वही पोटेंशियल मान लेते हैं। यहाँ की पोटेंशियल आर है, यहाँ की पोटेंशियल एस मान लेते हैं। तो वायर के अलॉन्ग जाएंगे तो यहाँ की पोटेंशियल हमारी हो जाएगी आर और यहाँ की पोटेंशियल हमारी हो जाएगी, देख सकते हैं वायर के अलॉन्ग जा रहे हैं, कोई कैपेसिटर्स नहीं है बीच में, तो यहाँ की पोटेंशियल हमारी हो जाएगी एस। तो देख सकते हैं किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, परफेक्ट, 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस ही पूछा है। कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा भी ये जो वायर को है थोड़ा सा यहाँ से कट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आप लोग को, परफेक्ट। ये जो 3 जो कैपेसिटर्स है हमारे हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, शो कर देते हैं सेकेंड कैपेसिटर्स एंड थर्ड कैपेसिटर। ये रही हमारी 1 माइक्रोफैराड ये कैपेसिटर और ये 3 माइक्रोफैराड और ये रही हमारी पॉइंट P और ये रही हमारी पॉइंट Q। देख सकते हैं यही कॉम्बिनेशन ऐसे अपीयर कर रही है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली ये 4 जो कैपेसिटर्स है वो अनचार्ज्ड है, हमने इसको चार्ज किया है बैटरी की हेल्प से, जो कि P एंड Q जो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस हमने इसको कनेक्ट किया है और इनकी वोल्टेज की वैल्यू गिवन है दैट इज 30 वोल्ट। सेम इधर भी ड्रॉ कर देते हैं 30 वोल्ट। अब देख सकते हैं ये वाली कॉम्बिनेशन एंड ये वाली जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे कनेक्टेड है, परफेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप लोग को मालूम है पैरेलल हमारी क्या चीज़ सेम रहती है, परफेक्ट पोटेंशियल सेम रहती है, यानी इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 30 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो कॉम्बिनेशन हमारी जो देख सकते हैं ये वाली जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस हमारी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट। ये जो हमारी लोअर प्लेट पे हम 0 वोल्ट ले लेते हैं और ये हायर प्लेट है तो इस पर 30 वोल्ट पोटेंशियल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएँ तो यहाँ की पोटेंशियल 30 वोल्ट और यहाँ पे भी 30 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट, देख सकते हैं इस कैपेसिटर के क्रॉस और ये 3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। क्योंकि हमें सिर्फ ये वाली जो कैपेसिटर है, ये जो मिडिल वाली, जैसे यहाँ पे R है पॉइंट और ये S, क्लियर हो, सिर्फ इसके अक्रॉस हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, हम इसी पर फोकस करेंगे, बाकी पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, क्लियर हो गया, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें फाइंड आउट कर लिया। तो इस कॉम्बिनेशन अक्रॉस हमारी जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है दैट इज 30 वोल्ट की। अब हम अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितनी है। तो फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों कनेक्टेड है परफेक्ट सीरीज में और कैपेसिटर्स कैसे हैं, परफेक्ट आइडेंटिकल है। तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 3 और नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स एंड 1, 2 and 3 डिवाइड बाई 3, द 3 1s are दैट इज 1 माइक्रोफैराड। तो ये जो हमारी कॉम्बिनेशन है इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी अब ऐसे अपीयर करेगी 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 30 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो हम इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारी देख सकते हैं 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और इस कैपेसिटर पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज 1 माइक्रोफैराड। हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, परफेक्ट, दैट इज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज 1 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 30 वोल्ट इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है ना, माइक्रो में, तो मैं चार्ज कैसे आएगी, परफेक्ट, दैट इज माइक्रो में आएगी। तो मैं जो चार्ज आएगा दैट इज 30 माइक्रो कूलम। अब हमें इस पे चार्ज की वैल्यू मालूम चल गई, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस और नेट चार्ज है दैट इज 30 माइक्रो कूलम। अब आप लोग को मालूम है, परफेक्ट, अगर सीरीज में हमारे कैपेसिटर कनेक्टेड है तो हमारी क्या चीज़ सेम रहती है, परफेक्ट, दैट इज चार्ज सेम रहती है, यानी कि ईच कैपेसिटर पे हमारी चार्ज कितनी है, दैट इज 30 माइक्रो कूलम। क्योंकि हम इस कैपेसिटर पे फोकस कर रहे हैं तो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटर पे हमारी जो चार्ज है दैट इज 30 माइक्रो कूलम है, ईच कैपेसिटर पे 30 माइक्रो कूलम ही चार्ज, तो इस पर हमारी चार्ज मिली दैट इज 30 माइक्रो कूलम, क्लियर। अब हमें चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, परफेक्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। चार्ज मिली है हमें 30 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस दैट इज गिवन ही, दैट इज 3 माइक्रोफैराड, तो 3 1s are दैट इज 10 वोल्ट। हमारी वैल्यू मिली है पोटेंशियल डिफरेंस की इस कैपेसिटर के अक्रॉस। अब वापस से हम इस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी जो कि हमें पूछी है आर एंड एस टर्मिनल के अक्रॉस, जो कि यही है। तो हमारी जो वोल्टेज है अक्रॉस आर एंड एस टर्मिनल के अक्रॉस दैट इज परफेक्ट 10 वोल्ट। अब ऑप्शंस चेक करते हैं तो हम लोग का आंसर हो गया दैट इज ए 10 वोल्ट।